शास्त्र बनाने वालों को भी कोई मुखिया है या नहीं है? जो सबका पूज्य है वो किसी की पूजा नहीं करता, किसी से बैठ करके शास्त्र नहीं सुनता। वो कौन सा पाठधारी है शास्त्रों में? व्यास को दिखाते हैं। महाभारत में एक ही पाठधारी है जिसको सब मान्यता देते हैं। तो वो आत्मा जो ज्ञान का सागर है वो सदैव सुनाते हैं, किसी से बैठ सुनते नहीं है। भक्ति मार्ग में भी सुनते हैं या सुनाते हैं? सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बिल्कुल ही छोटी होगी, जहाँ ज्ञान सुनने और सुनाने का काम नहीं होगा। क्या सुनने सुनाने का काम होगा? फिर क्या करेंगे? सतयुग की बात है, त्रेता की बात है, द्वापर कलयुग की बात है, सूक्ष्म पतन की बात है, परमधाम की बात है। कहाँ की बात है? हैं? बहुत छोटी दुनिया होगी। बिल्कुल छोटी दुनिया होगी। कहाँ की बात है? हाँ, स्वर्णिम संगम युग की बात है। ये पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, नई दुनिया तो कितनी छोटी होगी। सारी दुनिया में कितनी लाइट चलती है। लाइट के द्वारा क्या क्या होता है, कितनी चकाचौंध हो जाती है। नई दुनिया जो होगी, जो बहुत छोटी दुनिया होगी, वहाँ ज्ञान सुनने और सुनाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? है? अरे कुछ करेंगे कि टब्बू से बैठे रहेंगे? क्या करेंगे? है? हाँ, लाइट स्वरूप होकर के रहेंगे और लाइट स्वरूप के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फेंकेंगे। बाकी कर्मेंद्रियों से कोई कार्य नहीं रहेगा, तपस्या में बैठे हुए होंगे। ऐसे नहीं मरे हुए मुर्दे होंगे, मुर्दे भी नहीं होंगे, शरीर होगा, चैतन्य होगा, लेकिन 11वीं इंद्रिय से काम करेंगे या साकार इंद्रियों से कार्य करेंगे? वाइब्रेशन का काम करेंगे। तो दुनिया का परिवर्तन कैसे होगा? वाइब्रेशन से दुनिया का परिवर्तन होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर जानवरों को बैठ करके दृष्टि दे दो, वो भी सुधर जाएंगे। सुधरना चाहिए कि नहीं है? जानवरों को दृष्टि दें तो सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे, वो सिर्फ वाइब्रेशन से सुधरेंगे। तो देखो, ये लाइट की विशेषता है। वो दुनिया में है स्थूल लाइट, और ये है सर्च लाइट। क्या? सर्च लाइट से सारी दुनिया का परिवर्तन होगा। वो दुनिया ही छोटी होगी। वहां ये लाइट थोड़े ही होगी, है? होगी?
एटम बम चारों ओर फटेंगे, भूकंप आवेंगे, तो ये लाइट रह जाएगी? थोड़ी ही रह जाएगी। जैसे कि एक छोटा गांव होगा, ये कोई बड़ा महानगर नहीं होगा, नई दुनिया का। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं भारत में ही, 7-8 से ज्यादा महानगर हो गए हैं। वहां तो इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे अच्छे रास्ते होंगे। क्या अभी तो दुनिया में रास्ता बताने वाले भी ढेर के ढेर हैं और रास्ते भी ढेर के ढेर हैं। जितने मनुष्य उतने रास्ते बताते हैं। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना। वहां तो मुख्य थोड़े रास्ते होंगे। कितने होंगे? है? उस नई दुनिया में जो बहुत छोटी सी दुनिया होगी, उसमें रास्ते बताने वाले कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा। और रास्ते कितने होंगे? नहीं, 8 रास्ते होंगे और बताने वाले भी 8 होंगे। अगर उस छोटी दुनिया में 8 रास्ते नहीं होंगे, तो जो बड़ी दुनिया बनती है 500 करोड़ की, उसमें मुख्य मुख्य जो धर्म है वो कैसे पनपेंगे? पनप रहे हैं या नहीं पनप रहे हैं? पनप रहे हैं। वहां नई दुनिया में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। क्या? छोटी दुनिया होगी। जिस समय वो छोटी दुनिया होगी, उस समय सारी दुनिया में प्रकृति सतो प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी? सारी दुनिया में। छोटी दुनिया में सतो प्रधान प्रकृति होगी। जैसे ऋषियों मुनियों का शास्त्रों में गायन है। क्या गायन है? अरे ऋषियों मुनियों के वाइब्रेशन का आश्रमों का शास्त्रों में कुछ गायन है? नहीं है। शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। आज की दुनिया में कोई ऐसे ऋषि मुनि है? नहीं है। तो कहाँ की बात है? सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की, कहाँ की बात है? वो द्वापर युग के आज के ऋषियों मुनियों की बात नहीं है। वहां ऐसा वाइब्रेशन बनाने वाला कोई गुरु नहीं मिलता है। कहाँ की बात है? 5000 वर्ष पहले की बात है, जहां ऐसे वाइब्रेशन वाली दुनिया थी कि जो भी संसर्ग संपर्क में आता होगा उसका वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। शेर जैसा पाठ बजाने वाली आत्मा और बकरी जैसा अधीनता का पाठ बजाने वाली आत्मा भी एक घाट पानी पिएगी। आत्मा आत्मा भाई भाई होकर के रहेंगे। ऐसे नहीं कि वो द्वापर युग के आज के ऋषियों मुनियों की बात है। वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। उस छोटी दुनिया को जब कहेंगे तो उस समय बड़ी दुनिया होगी या नहीं होगी? है? अरे थोड़े लोग बोल रहे हैं। जब ऐसी छोटी दुनिया वाइब्रेशन वाली बनेगी सतो प्रधान, तो बड़ी दुनिया होगी या नहीं होगी? वो भी होगी, लेकिन वहां 5 तत्व तमो प्रधान होंगे।
तमो प्रधान 5 तत्व बहुत नुकसान पहुंचावेंगे, बहुत दुखदायी होंगे। और छोटी सी सतो प्रधान दुनिया के 5 तत्व कैसे हो जाएंगे? सतो प्रधान हो जाएंगे। तत्व और तत्व का जो संघात रूप प्रकृति है, कुदरत, वो जड़ है या चैतन्य है? वो जड़ है। वो जड़ प्रकृति ज्ञान की बातों को नहीं मानती। क्या? ज्ञान की बातों को धारण ही नहीं करती। जैसे वो कैसे परिवर्तित होती है? वाइब्रेशन से परिवर्तित होती है। जैसे कि और जीव जंतु हैं मनुष्य के अलावा, वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं, वो ज्ञान नहीं सुनेंगे, समझेंगे भी नहीं, तो कैसे परिवर्तित होंगे? वाइब्रेशन से परिवर्तित होंगे। तो वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। बाकी दुनिया में, बड़ी दुनिया में 5 तत्व अति तमो प्रधान होंगे, बहुत दुखदायी हो जाएंगे। बाकी नई छोटी उस दुनिया में ये 5 तत्व भी कब चंचलता नहीं करेंगे। लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी दुनिया में भूकंप आवे, एटम बम फटे, वाइब्रेशन खराब हो जावे, हवा दूषित हो जावे, एटम बमों की दुर्गंध से, और माउंट आबू में उसका लेस न लगे। ये कौन सी ताकत होगी? वे संगठित राजयोग की ऐसी पावर होगी जहां दुनियावी इन 5 तत्वों का कोई भी असर नहीं होगा। वहां इंद्रियों की चंचलता भी नहीं होती। 5 तत्व कोई भी चंचलता नहीं करेंगे। जैसे कि सुखधाम हो जाता है। कौन सा धाम? उस दुनिया में जो बैठने वाली आत्माएं होंगी उनको दुख महसूस नहीं होगा। देह तो होगी लेकिन मनसा से दुख नहीं होगा। क्यों? उनके सगे संबंधी कोई अमेरिका अफ्रीका में बैठे हो, समाचार आए कि मर गए, तो दुखी नहीं होंगे? हैं? हाँ, वो कब दुखी नहीं हो सकते। जैसे कि सुखधाम हो जाता है, उसका नाम ही है हेवन। क्या? उसका नाम हेवन क्यों है? क्या काम है जो हेवन है? हिंदी में कहते हैं स्वर्ग। क्या कारण है जो स्वर्ग नाम पड़ता है? वहां सब जितने भी होंगे नई दुनिया में, ऐसे नहीं कि रास्ता बताने वाले नहीं, जो भी वहां दुनिया में होंगे वो सब स्वयं स्थिति में होंगे, इसलिए स्वर्ग महसूस करेंगे। अंग्रेजी में उसका नाम कहते हैं हेवन। क्या? विन माने जीत लिया। वो जीतने वाले हैं, हारने वाले नहीं है। रावण से भी हारने वाले नहीं है, मंदोदरी से भी हारने वाले नहीं है, 5 विकारों से भी हारने वाले नहीं है, और प्रकृति के 5 तत्वों से भी हारने वाले नहीं है। प्रकृति से हार खाने वाले हैं
या प्रकृति जीत है? सब प्रकृति जीत है। तो उसका नाम ही है बिन। आगे चल करके तुम जितना जितना नजदीक आते रहेंगे, समझो वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम्हारी समझ भी, बुद्धि भी वृद्धि को पाती रहेगी। अभी तो देह के बंधन में बंधी हुई है। क्या वो भूत प्रेत होते हैं, सड़कों पर मजमा लगा करके बैठते हैं, किसी के अंदर आत्मा का आदेश करते हैं, तो जो आत्मा प्रवेश होती है उसकी बुद्धि, जो आसपास मजमे में खड़े हुए हैं उनके मुकाबले विशाल बुद्धि होती है या संकुचित होती है? विशाल बुद्धि होती है। इसलिए वो पूछते हैं, बताओ इसकी जेब में कितने रुपए हैं? तो बता देते हैं इनकी जेब में इतने रुपए हैं। 5-5 के नोट इतने हैं, 10-10 के इतने हैं, 100-100 के इतने हैं। और वो बात सही होती है। तो बोला तुम्हारी वहां समझ रूपी बुद्धि वृद्धि को पाती जाएगी। क्या? एक स्थान पर बैठे बैठे भी कोई जरूरी नहीं है कि टीवी देखेंगे तभी पता चलेगा कि दुनिया में कहाँ एटम बम फटा और कौन सा देश नेस्त, कौन सा शहर नेस्त नाबूद हो गया। नहीं, बुद्धि की विशालता इतनी हो जाएगी कि अंदर का टीवी खुल जाएगा। जैसे अभी बाप दादा कहते हैं कि आप बच्चे पोता में लिखना शुरू करते हो और बाप दादा की टीवी में वो लेटर आ जाता है। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखना शुरू किया और कृष्ण के हाथों में वो लेटर उसी सेकंड आ गया। बातें तो सब कहाँ की हैं? संगम युग की बातें हैं। तो तुम्हारी समझ बुद्धि वृद्धि को पाती जाएगी। बाप भी तुमको साक्षात्कार कराते रहेंगे, बुद्धि के ज्ञान के साक्षात्कार भी करावेंगे। और जिनको इतनी बुद्धि नहीं होगी उनको, क्योंकि बाप के बच्चे सब प्रकार के हैं, 84 जन्म लेने वाले भी बच्चे सब प्रकार के हैं, वारसदार बच्चे भी हैं और राज्य अधिकारी बच्चे भी हैं। राज्य में बड़ा बड़ा अधिकार पाने वाले साहूकार बच्चे भी हैं, बाप की प्रजा भी है। कौन से बाप की? ऊपर वाले की या नीचे वाले की? उसकी प्रजा भी है और उसके भक्त भी हैं। तो बाप क्या भक्त बनाने आता है? वो आत्माओं का बाप भक्त बनाने नहीं आता है। कौन सा बाप है जिसके भक्त बच्चे भी बनते हैं? साकार बाप है। तो जो भक्त बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि इतनी स्थिर नहीं हो पाती है, आत्मिक स्थिति में उतना नहीं टिक पाते हैं या बाप को पूरा नहीं पहचान पाते हैं, तो उनको तीसरे नेत्र का साक्षात्कार भले न हो तो भी बंद आंखों का जो साक्षात्कार है, जिसे कहते हैं दिव्य नेत्र, वो साक्षात्कार होता रहेगा।
बाप ये साक्षात्कार कराते रहेंगे। क्या? फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। किस समय? जब आपको इस तरह के साक्षात्कार होना शुरू हो जाएंगे। वो तो कहते हैं हम यहाँ बैठे बैठे ही सारी दुनिया को खत्म कर देंगे। खत्म कर सकते हैं तो फिर ये एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आवेंगे। फिर ये चंद्रमा आदि, ये चंद्रमा में या दूसरे ग्रहों उपग्रहों में जो प्लाट आदि खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं वो सब उड़ जाएगा। ये सब फालतू बातें हैं। साइंस का घमंड है जो ऐसी ऐसी बुद्धि चलाते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।